तो चलो भाई साहब, एक बहुत सुंदर कहावत है कि पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए सही। 20% थिंग्स गिव यू 80% ऑफ द रिजल्ट। आपने भी देखा होगा, आपका गांव मोहल्ला में बहुत लुक्खा ऐसा लड़का रहता है जो भैया उस साल भर पढ़ता नहीं है, लड़की के पीछे खाया पिया वीडियो देखा दांत बिदारा इधर उधर, लेकिन परीक्षा के लास्ट टाइम में वो 1 महीना 15 दिन ऐसे पढ़ता है कि पूरा फाड़ के रख देता है। और वो जो लड़का दिन रात पूरा गधा के जैसा मेहनत करता है उसका नंबर कम आ जाता है, और वो लड़का 1 डेढ़ महीना पढ़ के पूरा फाड़ देता है। तो भाई साहब देखो, आज आपको जो है क्लास 11 का सारे सारे जितना आपका 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर में कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है सारे का नाम बताने वाले हैं। बस जिस तरह से पढ़ने का सिलेबस होता है उसी तरह क्वेश्चन पूछने का सिलेबस होता है। आप देखना, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टाओगे ना 5-10 साल का, देखना वह सब टॉपिक वन से घुमा घुमा के बार बार क्वेश्चन वन पूछता है, वही टॉपिक वन से। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे ना तो वहां से 70-80% क्वेश्चन डायरेक्ट आपका लड़ जाएगा, बस 10 सेल्स का करना होता है। तो आज आपको सारे चैप्टर का VBI टॉपिक बताने वाले हैं। अगर इतना टॉपिक कर लोगे ना, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत कोई नहीं, 100 में 100 नंबर लाओगे। चलो तो देखो भाई, उसमें क्या है, देखो यहाँ लिखे हैं बहुत सुंदर कि चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भाई साहब आपको मोलारिटी और मोलालिटी ये आपको जानना है। इससे न्यूमेरिकल आ जाएगा, या फिर इसका यूनिट पूछ देगा, या फिर इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पर पक्का भाई साहब यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर मास। तो आपको ये याद रखना है कि आपको जो है इंपेरिकल फार्मूला के मॉलिक्यूलर फार्मूला पर क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपको सिग्निफिकेंट फिगर पूछ देगा। कोई नंबर दे दिया, जैसे सपोज दैट 3 4 6, बोलेगा इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, या तो बोल दिया 4.246 इस तरह से, या फिर बोल दिया 300, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये परीक्षा में आपको क्वेश्चन आता है। और अगला क्वेश्चन आता है मोल कंसेप्ट से। जी हाँ, मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट बहुत VBI है, कभी कभी आपको मोल निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर एवोगाड्रो नंबर किसे कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉलिक्यूलर मास भाई सब निकालने के लिए आ जाएगा। आपको बोल देगा कि HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो ये सब एग्जामिनेशन में आते रहता है। देखो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। स्ट्रक्चर ऑफ आइटम से भाई साहब आपको क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर पर क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वांटम नंबर को पूरा पढ़ना है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये भी कर लेना है। अगला है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल पर कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। और अगला है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और डी ब्रोगली इक्वेशन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और डी ब्रोगली इक्वेशन से न्यूमेरिकल आ जाता है, तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इसीलिए इसको कंप्लीट करना है। और तीसरा चैप्टर है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आयनोजेशन एनर्जी क्या होता है इस पर क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा एलिमेंट का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पूछ देगा कि इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, आयनोजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगला चीज़ है एटॉमिक रेडियस के आपको पढ़ लेना है, आयनिक रेडियस पढ़ लेना है। अगला चीज़ है एक्सेप्शनल केसेस, और जो पीरियोडिक टेबल में बहुत कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, डायगोनल रिलेशनशिप हो गया और बहुत कुछ एक्सेप्शन का है, वो सारे कवर कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत सुंदर शायरी भी है कि केमिस्ट्री के दर्द से वही रहेगा आबाद, केमिस्ट्री के दर्द से वही रहेगा आबाद जिसको हमेशा रहेगा पीरियोडिक टेबल याद। तो बेटा ये सब याद कर लेना है। और अगला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को भी आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला देखो, अगला चैप्टर है चौथा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर और आपको अगर पीरियोडिक टेबल नहीं आता है ना, तो 11 के साथ साथ आप 12th में भी फंस जाओगे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको दिमाग में भर लेना है। VSEPR थ्योरी आपको कंप्लीट कर लेना है, और VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और अगला है मोट का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगला भाई सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड
जो है इसको जानना है। अगला चीज है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट निकालने के लिए आ जाता है, कभी कभी जो है रिजोनेंस पर भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, तो रिजोनेंस कंप्लीट कर लेना है। और कभी कभी लेविस स्ट्रक्चर भी है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर, इसको भी कंप्लीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, न पूरा फंसोगे। आगे देखो भाई, अगला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स में जो है हेसेस लॉ, हेसेस लॉ पर आ जाता है, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको कंप्लीट कर लेना, इससे क्वेश्चन आता है। या फिर इंट्रोपी और स्पॉन्टिनिटी पर भी क्वेश्चन आता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, सब कर लेना। और देखो अगला है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, इससे आपको पीएच मान याद रखना है, पीएच वैल्यू, पीएच मान, पीएच निकालने के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है। या फिर एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है उसको याद रखना है। बफर सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, बफर सोल्यूशन को भी याद रख लेना है। और अगला सोलबिलिटी प्रोडक्ट को पढ़ लेना है। और भाई ली चैटर्जियल प्रिंसिपल, तो ली चैटर्जियल प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना है। और अगला है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आपको जो है भाई सब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सीखना है। और आपको एक चीज और याद रखना है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी याद कर लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ लिया जाता है। अगला देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई सब पूरा चैप्टर पढ़ लेना है, पूरा चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं से भी पूछा जा सकता है, आपको एक ठो जो आराम से कोई नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन रहेगा, और जो है बहुत सारा नेम रिएक्शन पूछ देगा, उर्द रिएक्शन क्या है, फिटिक रिएक्शन क्या है, कार्बोक्सिल रिएक्शन क्या है, ये सब आपको क्वेश्चन पूछ देगा। और जोनोलिसिस क्या होता है, तो ये सब, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, या तो कन्वर्जन दे दिया, अब बोल देगा कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाओ, बेंजीन से एनिसोल बनाओ, तो इस तरह का कन्वर्जन भी आ जाएगा। तो और ये जो है ऑर्गेनिक जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है 11 के लिए एज वेल एज 12 के लिए। अगर आप 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीखोगे तो 12th में पूरा फंसोगे, इसीलिए 11 का पूरा कंप्लीट कर लेना है। और अगला चैप्टर लास्ट में हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी भाई साहब पूरा चैप्टर को पढ़ लेना है। अल्कीन, अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, ये सब जितना कुछ है पूरा ये सबको भाई सब धूल उड़ा देना है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, रिजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, और हम लोग कैसे रीअरेंजमेंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सारा कुछ जो है आपको पढ़ लेना है, सारा क्वेश्चन आता है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जितना चैप्टर अभी लिखाए हैं सारे चैप्टर का आप लोग को जो है कोई 20-20 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, और एक प्ले लिस्ट में सारा आपको मतलब डाल देंगे, ताकि 11 वाला जो परीक्षा है बस 20-20 ऑब्जेक्टिव आप कर लोगे ना, तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा, जो बार बार परीक्षा में आया है और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसी को पढ़ाएंगे। आपको एक वीडियो भी मिस नहीं करना है। अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, और प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जाते रहेगा, हर चैप्टर से 20-20 को, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, सारे वीडियो को देखना है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला पूरा वीडियो देख लेना, सारा कंसेप्ट को वहीं समझाएंगे, और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और परीक्षा में भी आप फोड़ के आ जाओगे।